भैया जम्मो संगवारी मन ला दीपक बावनकर के जय जोहार है। संगवारी हो हमर चैनल में हमन हा नवा नवा कलाकार और नवा नवा प्रतिभा के धनी मन ला आप मन से मुलाकात करवाथन। हमन गुड बात करथन, उकर मन के प्रतिभा ला सुनथन, देखथन, जानथन। त ऐसने सरलगा चलत है। त उही क्रम में आज हमार साथ एक कलाकार है। ओला हास्य कलाकार कह लेन, गंभीर कलाकार कह लेन, चाहे जो कह लेन, कोई भी कलाकृति कोई भी अभिनय हो वो नहीं कर सके ऐसे वाले बातें नहीं है। और आज ले नहीं कई वर्षों ले वो हमार कला क्षेत्र में हावे। तो आज हमन उकर मन से गुड बात करबो। और वो शख्स के नाम है हेमलाल कौशल। हेमलाल कौशल जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय जोहार दीपक भाई। गुड बात करे शुरू करथन। सबले पहले ये जानथन कि आपके ये लाइन में, ये कला क्षेत्र में आगमन कैसे हुई से? पहले तो आप सब दर्शक मन ला मोर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हम आज के दीपक सर सन बातचीत शुरुआत करथन। तो मोर कला जो शुरुआत हुए बचपना सोच की थे ना कि लनपन में पालनत में लेकर के ओकर हाव भाव समझ में आ जाते। तो हम गाँव के रहोइयन तो मैं ननपन से मैं थोड़ा बदमाश टाइप के रहे हैं। तो ककरो नकल करूँ, ककरो कहीं बदमाशी करूँ। तो हमारे बाबा जो रिसे वो मोल कहा ये बुझा है भारी नकलचिया है, नचकार झन बन जाए, ऐसे कहा है हमारे बाबा। तो वो बचपन से वो सब चीज़ रही से। और धीरे 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 करके जब हम शहर आए छठी पढ़े बर, हमारे पिताजी में शहर में रहे। तो छठी पढ़े जब आए तो धीरे धीरे करके उसे संगत घलोक मिल गई हमारे स्कूल में। तो संगत मिली तो धीरे धीरे करके वो जो अंदर जो दबी हुई जो कलाकारी रही वो धीरे धीरे के हवा लगना शुरू हुई। और फिर तो बाद कड़ी दर कड़ी फिर बनते गई। और ये आज आपके आंखों में हेमलाल कौशल बैठे। तो सबले पहले कहाँ शुरुआत करे हो? मंच ले शुरुआत करे हो कि फिल्म ले शुरुआत करे हो? कैसे हुई? नहीं, मोर सबसे पहले शुरुआत हुई गांव के जो रामलीला मंच होते जो साल में एक आध बार करे। तो हमारी ये सौभाग्य की बात है, इसकी मैं शंकरपुर में रहता हूँ मामा मामी पास में, कुछ वर्ष वहाँ पढ़े हुए हैं। तो राजनांदगांव मतलब पूरा कला नगरी कहे जाए वाला। तो वहाँ पे नाचक चलन बहुत अच्छे रही से। तो वो गांव में शंकरपुर बस्ती ऐसी रही जहाँ पे हरिचंद तारामती नाटक करे और मोरध्वज नाटक। तो मैं हम नान बेंद्रा और जैसे राक्षस अक्षर कहीं कुछ बना दे। तो वहीं से वो शुरू हुई धीरे धीरे करके। और वहाँ आए दिन नाचक प्रोग्राम होना, आए दिन ड्रामा होना, आए दिन राष्ट्रकेष्टा होना। तो ये धीरे धीरे करके जैसे आदत बनत गई। और फिर वह शुरुआत मोर वहीं से हुई से रामलीला वगैरह से। और पहले पर्दा में कैसे हुई से एंट्री? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोर सोना बिहार जो लोकमंच है, लोकमंच में मोर कैसे आना हुई से। लोकमंच में मैं हाँ जो मैं दुर्ग में महात्मा स्कूल में 9th क्लास से शुरुआत हुई। मोर क्लास टीचर होती कृष्ण कुमार चौबे जी, जौन भी बहुत अच्छा मतलब मजे हुए और बड़े स्थापित कलाकार है, जो मोर गॉडफादर भी किया जाए। तो मोल स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हुई तो मैं खुद के कन अपन संगवारी मन से मिल के कोनो डांस वांस तैयार कर लें, छोटे से अपने मन कहीं कुछ ड्रामा लेके हम ही मन पार्टिसिपेट करना की ड्रामा तैयार कर लें। और करें तो सर बहुत अच्छा लगी से। तो वो समय सोना अभियान के डायरेक्टर होती सो। सोना अभियान मतलब दाऊ महासिंह चंद्राकर संस्था। तो वो का संस्था रही। तो वो फिर मोल वहाँ एडमिशन एंट्री करवाई सो वहाँ गए। तो फिर वहाँ गए तो करीबन 5 साल तक मंच में मौका मिल भी नहीं करे। तो 5 साल मोर का काम रहा है, पाल पर्दा बांधना, पेटी उठाना, बोझा सब लोड करना, सब कलाकार मन के सब पड़ो सकेलना, ऐसे 5 साल रहे हैं। लेकिन का बोले जाए धैर्य और एक प्रकार से कला जो है त्याग और परीक्षा का लोग लेते। तो बोले मैं 5 साल जो वो त्याग और तपस्या जो तपे हूँ और आज परिणाम बोले मिलते। और माँ सरस्वती कैसे कृपा हुई कि मुझे अचानक ऐसे मौका मिली से एक बार मंच में। वो समय लूरी चंदर 3 घंटे के प्ले चले, जो मैं ड्रामा कॉमेडी और बहुत सारा चीज़ है विधिवत 3 घंटे प्ले चले में। तो मैं एक लड़का करके पात्र कॉमेडियन पात्र से। तो वो संयोग को नहीं है सवाल तो चलते प्रोग्राम में। अच्छा। तो दाऊ जी की कड्डर पे कहा मुला पूरा ड्रामा याद रही से। 5 साल ने 5 साल रहे हो। मैं तो रिहर्सल में बैठ रहा हूँ, मोर कोई काम ही नहीं रिहर्सल में। रिहर्सल रखे तो जो मेन कलाकार मन नहीं आवे, लेकिन मैं पहले जाग बैठ जाऊँ मैं। और मन कहा गलो तोर कई बार ऐसे हुआ कि ये हर कलाकार मन आज कलाकार बल मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत संघर्ष रही थे मामला में। कई बार ऐसे हुए दीपक भाई कि मोला चलते कार्यक्रम में रिहर्सल एक मैंने शिविर लगे, शिविर अटेंड कराऊँ और आज प्रोग्राम में जाना है। तो बड़े रहा हूँ, बहुत गरीब घर के लेकर मैं हूँ। तो वो कपड़ा मतलब धो के कपड़ों कहीं अलो जलो प्रेस वेस करके आऊँ और मोल बस उतार दे तो जगह नहीं की। अच्छा। तो मैं मतलब रोआ हूँ मैं कि मुझे नहीं लगत की
लेकिन अपन मनोबल नहीं तोड़न दे, में मनोबल नहीं टूटी पर और संघर्ष करें 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 फिर आज हो यहाँ पे। ओकर बाद जो शुरुआत हुई मोर जो मौका मिली 5 साल बाद में, फिर वो निरंतर फिर मोर धीरे धीरे करके आगे बढ़त गए। लेकिन मेहनत और लगन और मतलब जुनून होना चाहिए सब चीज़, तब कहीं जाकर वो सफलता। मोर ख्याल से हर सफल जो कलाकार है जो आज मोर साथ कहानी, हर के साथ स्वरूप अलग हुई लेकिन लगभग से घटे हुई। तो ओकर बाद फिर दूरदर्शन के जमाने से हाँ दूरदर्शन के फिर हमारा करण तो हमारे यहाँ एक क्षितिज जंग शिविर करके एक हिंदी मंच रही से, तो ओकर बाद में जब मैं सोना भी यहाँ ज्वाइन करे तो फिर हमारे क्षितिज जंग शिविर हिंदी ड्रामा करे जगह निर्देशक हो समय से संतोष जैन जी, और डायरेक्टर इस दुर्ग के। और फिर हमन खुद की एक टीम बनाए बहुआय में प्रीत करके उस स्वर्गीय अजय बेहरा जी पत्रकार जी से। वो समय हमन जब ओमन कॉलेज पढ़ती से हमन 12th 11th में रहे, तो फिर हमन ड्रामा भी करन। तो उसमें बहुत ड्रामा हम स्वर्गीय प्रेम साइमन जी के घर कहाँ हैं, हम क्यों नहीं गाते, अरण्य गाथा, मुर्गी वाला, ये बहुत अच्छे ड्रामा वो हमन प्ले करें। अब अच्छा प्ले करे को व्यवस्था क्या रहा है, नुक्कड़ प्ले करना है, नुक्कड़ प्ले करन और 15 अगस्त 26 जनवरी और कहीं कहीं कंपटीशन हो तो कंपटीशन करन। तो वो एक विधा है। तो मैं मोर शुरुआत हिंदी रंगमंच से, लोक मंच से वो शुरुआत हुई। फिर ओकर बाद आप कहा थे कि दूरदर्शन के, तो दूरदर्शन की फिर शुरुआत हुई। तो दूरदर्शन के 1 घंटे के आधा घंटे टेलीफिल्म बने, वो में भी काम करे मौका मिली। तो परिवार के इतना जैसे माँ बाबू जी ओकर बाद बिहाव हो के बाद तो परिवार के कितना सपोर्ट आप ये क्षेत्र में मिली? शुरुआत में नहीं मिल पाई। अच्छा मैं आप लोग जानकारी बता दूं कि मोर ननपन की बिहाव हो गई से, क्लास 3 में तब मोर शादी वादी हो गई से। लेकिन जब युवा अवस्था तो मोर पत्नी भी हम गौना करवा लिए, तो मोर मैं अपन जो गौना जो मोर जैसे तो तमाशा बोलते हैं ना, कॉमेडियन के जीवन में बहुत सारा तमाशा होते हैं। तो वो जो तमाशा और इसमें मैं एक फिल्मी स्टोरी लिखी हूँ। अच्छा। और फिल्म बड़ा सफल हुई और जनता जनार्दन के बहुत नया आशीर्वाद मिले वाला पठौनी के चक्कर। तो मैं कुछ फिल्मीकरण करे में, तो मोर पत्नी मोला एक बार कह रही कि आए दिन भाग जाते, आए दिन आधे मत भाग जाते, उनसे पैसे उसे बहुत कम मिले ना। हाँ। तो मोर तो दिखे नहीं कि ते हम पाल पोस ले अपन परिवार लगी के, तो ठिकाना नहीं दिखे कब आए दिन भाग जाते। तो वो शिकायत आज मैं पूछता हूँ कबू कबू बीबी ला पत्नी ला कि तोला ऐसी के नहीं, वो मोर पत्नी स्वीकार थे कि नहीं मैं गलत रही हूँ, आप सही रहे इसी के। तो वो समय जो संघर्ष करें, वो समय में जो मेहनत करे हैं, वो आज कहीं कहीं फसल काटत होकर और जनता जनार्दन के आप सबके आशीर्वाद में दुलार मिलते हैं। तो कला क्षेत्र के संग संग और अपन जीविका चलाए पर का है आपके व्यवसाय का है, कहीं नौकरी करते हो, का करते हो? दीपक सर एक बात जरूर बता दूँ मैं आप ला कि पहली कलाकार मन ला बहुत कम मानदेय मिलत रही से, लेकिन जब हमारे छत्तीसगढ़ बॉलीवुड की स्थापना हुई, छुइयाँ भुई गाना, तो कर से कलाकार मन ला थोड़ा से मानदेय के रूप में थोड़ा सा सम्माननीय हो गए। और कलाकार तो के लेकिन काम बढ़ गए कर मन के, एल्बम बनना, फिल्म बनना, स्टेज शो करना, ये करना। तो अब लगभग कलाकार ला सब अब जो हो जाना है, तो कहीं कहीं कर मन के मान सम्मान और मानदेय बड़ी से, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रकम मोल मिल जाते हैं परिवार चलाए पर। और बेसिकली मैं स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो वहाँ से भी मोर जीविका चलते हैं परिवार के। तो ज़्यादा जैसे कला नगरी कहे जाए तो रायपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है जी। तो ये तीनों जिला में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कहाँ है कला के ऐसे परचम कहाँ ले रहा थे, कहाँ ज़्यादा होते कलाकारी, जैसे नाटक वाटक एक्टिंग करना, अभिनय करना ज़्यादा कहाँ निकले है, मतलब कलाकार बनकर? ज़्यादा तो यही कहा जाए कि दुर्ग कहे जाए, दुर्ग या भिलाई कहे जाए। भिलाई में जो आज स्थापित डायरेक्टर है, स्थापित कलाकार है हमारे जो बॉलीवुड में बॉम्बे में, वो भिलाई से है। लेकिन बेसिकली कहे जाए कि छत्तीसगढ़ की लोक कला ला एक अच्छा स्वरूप दिए के अगर कोई काम करे तो दुर्ग है, जहाँ बड़े बड़े नाम स्थापित है। स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख जी चौनी गोंदा की स्थापना करी, महासिंह चंद्राकर जी जो सोना अभियान की स्थापना करी, केदार यादव जी, ये बड़े बड़े नाम हैं, बैतराम साहू जी, पंचराम मिर्झा जी, बहुत स्थापित नाम है मन, जहाँ तक मुला लगते हैं।
और रायपुर से सैकड़ों सेन जी तो रिवे करी उस समय की, हम्म। है ना। लेकिन मैं आप लोग जानकारी बताते हूँ कि कही देवे संदेश के जो गीतकार हैं हनुमंत नायडू जी, वो दुर्ग के से। तो कहीं न कहीं ये जो दुर्ग वाले जो बेल्ट है, चाहे वो मैं खैरागढ़ ले लो, राजनांदगांव ले लो, या छुरिया मानपुर बोलो, जो बेल्ट है वो कलाकार गढ़े होते हैं, कलाकार है। होते हर घर तो कलाकार मिली। कहते हैं ना कि नाचा खत्म हो गया, नाचा नहीं मरे है। अब नांदगांव क्षेत्र में जाकर देखो, आज भी नाचा होते हैं। अब वही अपन स्वरूप अपन वो गरिमल बना के रखे नाचा वाले मन। अब बात सिनेमा के, जी। सिनेमा पहला सिनेमा कौन से रही से आपके, मतलब छॉलीवुड छत्तीसगढ़ी फिल्म बनना शुरू हुई से ता पहली सिनेमा पहली पिक्चर कौन से रही से आपके? मोर पहली फिल्म रही से वीडियो फिल्म, पहली तो डिजिटल फिल्म बनी से। तो भाई मोर पहली फिल्म रही से डांड पिक्चर रही से। तो वो फिल्म ला जो अभी यहाँ के हमारे स्थापित कैमरामैन हैं तोरण राजपूत जी, आप भी परिचित हो। और इला प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रही से वो नकुल महलवार जी हैं, और वो में हीरो भी रही नकुल महलवार जी। तो पहली मोर कैमरा फेस कर रहे हैं, अगर भी दूरदर्शन के कैमरा फेस करें तो समझ में नहीं इसे। लेकिन एक कमर्शियल और व्यवसायिक रूप में अगर फिल्म करें तो डांड फिल्म करें अपन। अगर बात कला यात्रा मोर शुरुआत हुई से। तो फिर धीरे धीरे छोटी छोटी फिल्म बनना शुरू हुई से, बिहाव देवदास की, कोंदा जिले ससुराल, एक मतलब ऐसे बहुत सारा। तो वीडियो फिल्म बनने शुरू हो गई, कॉमेडी फिल्म में 1 घंटा के, तो करीबन 40-45 में काम करें हम। तो और फिर बड़े फिल्म जो पर्दा की फिल्म जो ब्रेक मिली वो कारी फिल्म से मिली। अच्छा, वो प्रेम चंद्रकर जी द्वारा बनाई? नहीं, संजय बत्रा जी बनाई, जगह निर्माता श्याम चावला जी से, और डायरेक्टर संजय बत्रा। हाँ, कारी फिल्म से जगह राइटर प्रेम साइमन जी से। तो वो मैगजीन की फिल्म रही, पहले रील वाले बने ना फिल्म, वो में शूटिंग पूरी सो फिल्म, वो पहली ब्रेक में। आप तो भोजपुरी फिल्म में भी बड़कन फिल्म में काम करे हो, तो ओती कैसे टर्न हो गए, कैसे चल दे, कैसे बुलावा, इस कौन से फिल्म में देख के वो मैंने इंस्पायर हुई कि ये कलाकार लेना चाहिए, छत्तीसगढ़ के कलाकार है, बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है। ऐसे कौन से फिल्म है जगह से वो मन हाँ प्रेरित हुई आप लेबर, और कैसे कैसे चल थे, कितना फिल्म कर डरे भोजपुरी में, और अवैया कितना है तेरा, थोड़ा फरियाद बता। मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ कि हालांकि मोर फिल्म कारी फिल्म रही पहली फिल्म पर्दा के, लेकिन अगर मोला छत्तीसगढ़ ला जनवा है या मोला हेमलाल कौशल बना है, वो हमारे आदरणीय सतीश भी है, सतीश जैन जी है, जो मोला फिल्म टूरा रिक्शा वाला मौका दी। अच्छा, टूरा रिक्शा वाला में जब मैं फिल्म करें ओकर बाद मोला पीछे मुड़ के देखे जरूरत नहीं पड़ीस। वो मोल स्थापित करीस, मोल पैदा करीस, और छत्तीसगढ़ ला पूरे जनवईस कि हेमलाल कौशल है। मैं लिट्टी करेक्टर कर रहे मैं, जो लिट्टी का नाम से पूरे छत्तीसगढ़ जाने जाते। सतीश भैया ही मोल भोजपुरी फिल्म में लगे हैं। वो फिल्म टूरा रिक्शा वाला के भोजपुरी वर्जन बनी नेरहुआ रिक्शा वाला 2। तो वो मैं करेक्टर ला में जो कर रहे हूँ मैं वही सेम करेक्टर में करे मौका मिली। तो भोजपुरी फिल्म बने, और चूँकि वो दूसरा भाषा दूसरा लैंग्वेज के है, लेकिन मैं एक चीज़ जब करे बाद में देखे हूँ दीपक भाई कि वो में बिल्कुल अंतर नहीं है। हम छत्तीसगढ़ी बोली और भोजपुरी बोली, कहीं कहीं मैथिली भाषा के मतलब ये कह जाए कि अगर वो ये बहनी है तो वो मौसी है, दोनों के एक दूसरे के रिश्ता ही से। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं की पहली बार जब मैं करें। तो अगर बाद में बहुत सारा भोजपुरी फिल्म करें तो दिक्कत कहीं नहीं हुई। और भोजपुरी फिल्म कहो, छत्तीसगढ़ी फिल्म कहो, तो आज जो भी हेमलाल जो आपके सामने खड़े हैं या जनता जनार्दन के मैं दुलार आशीर्वाद जो उन जाना थे मोला, ये पूरा सिरे जाते सतीश जैन जी ला मोला स्थापित करे है। आज हंस जन पगली जो ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं दूर के बराबर रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ 100 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हूँ, छोटे बड़े फिल्म मिला के, और हजारों लोग मंच कर, हजारों स्टेज शो कर चुके, हजारों। सोना बिहान मेरे यहाँ दाऊ जी खत्म हुए के बाद 97 में फिर चैनी गोंदा की ज्वाइन करे स्वर्गीय खुआलाल साहू जी के। फिर वहाँ से फिल्म दौर शुरू हुई तो 10 साल वहाँ रहे। और बाद में फिर अनुराग धरा है, जो हमारे यहाँ के जो स्वर कोकिला की था हमारी दीदी कविता वासनिक जी, और टीम में रहे हूँ। और अभी पिछले साल से मैं अपन खुद की टीम बनाया हूँ, राग अनुराग के नाम से 40 कलाकार की टीम है, और जगह अच्छा प्रतिसाद मिला थे, और हम निरंतर एक अच्छा स्वरूप में जाते हैं। तो खैर वो लोकमंच की मैं बात यहाँ फिल्म की लात हूँ। तो मैं हंस जन पगली फिल्म करे के बाद में मैं दुर्ग में मोला बहुत कम आदमी जानते जिसे जो आसपास के आदमी जानते कि फिल्म में काम करते। हंस जन पगली करे तो वहाँ के वो चाहे कोई भी संप्रदाय का आदमी हो,
जेला हमारा अपवाद जैसे बोलता है ना कि मैं नहीं देखा है फिल्म, वो देखे है फिल्म हर्षद बघेल, चाहे वो मतलब जैन समाज से हो, सिंधी समाज से हो, सिख समाज से हो या गुजराती समाज से हो, पूरा ऑल समाज के आदमी छत्तीसगढ़ी फिल्म हर्षद बघेल देखी से। और मजे की बात, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ हमारे दुर्ग में, तो दुर्ग में अब ये स्थिति है कि मुझे सब जानते आदमी है, चाहे वो जैन समाज से हो चाहे सिंधी समाज से हो कोई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं सतीश भैया बताने जाके कि भैया मैं मोर कलाकारी जीवन के खबर कि आप जी हाँ हो, अगर वहाँ आपकी पहचान नहीं है बाहर में कत को कहीं कर लो, तो वो सबसे बड़े इनाम है उम्र पर कि पूरे दुर्ग शहर मुझे जानते हैं। बढ़िया बने हैं, सुघर बने हैं भाई आप। हाँ आओ, अच्छा ज़्यादा ज़्यादा फिल्म करो, ज़्यादा ज़्यादा नाम करो, छत्तीसगढ़ से पूरा भारत आप ला जाने। तो का आज आज के डेट में आज आप इस्टेब्लिश कलाकार हो, आज ला देख के और पाछू आज से जैसे मान लो 15-20 साल पहले चल रहे तक का ऐसे आप ला रही का अनुभव, ऐसे सोच रही का कि अतक ऊंचा स्थान में जा पाऊँ और कैसे होई का होई, पहले नहीं सोचे हो कि हेमलाल कौशल एक दिन एक नाम एक ब्रांड बन जाई? मोर ये मानना है कि मैं पहली बात तो बताता हूँ, आज भी बताता हूँ, लोगों ने थोड़ा सा बात है जैसी भी लगे, मैं ये मजदूर घर के लिए हूँ और वो संस्कारों से मजदूरी प्रवृत्ति के, तो वो दिमाग से नहीं किए। लोगों बोले भले कि देते कि ब्रांड नाम हो गए इसनोर एक खुद के टीम हो गए, तो हेमलाल कौशल फिल्म में मतलब एक स्थान रखते, नाम रखते, लेकिन दिमाग से ना मुझे आज भी लगते है कि मैं मोर काम है, मूल मजदूरी करना है, कलाकारी करना है, कलाकारी करना है, वो मोर धर्म है, मोर कर्तव्य है। मोल बिल्कुल ये बात का अंदेशा नहीं हुआ है कि मैं ब्रांड नेम हो गया हूँ, कि मोर नाम चलते या ये चलते। मैं उद्देश्य मुहूर्त के है कि मुझे निरंतर काम मिलत रहा है, मैं निरंतर काम करत रहा हूँ। और लोगन ला मोला एक बात बता मैं आपके, ये ला फोबिया की दो आप या हॉबीज की दो। मैं जब स्टेज शो करता हूँ ना दीपक भाई, तो मैं सबके चेहरे ऐसे प्ले करते करते सबके चेहरे देखता हूँ, और कोनो नहीं मुस्कुराए नहीं हंसे ना तो बहुत फील होते बोला, बोले ये मन हंसत है, ये काबर नहीं हंसत है, ये लड़का समझ में नहीं है इसका, तो बड़ा दुख होते मला। बोले मैं आखिर में ये देखा कि मैं जब कॉमेडी करता हूँ, मैं प्रस्तुति दूँ सबला समझ में आए, सब हंसे, तो बड़ा आदमी संतुष्टि होते, बहुत खुशी होते। जब हाँ 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 हंसते होते ले तो लगते कि मोर काम सफल हो जाते, और नहीं हंसे तो लगते कि मैं फेल हो गया हूँ। तो हेमलाल कौशल अगर 34 का अभिनेता बन सकत रही से, वो हास्य कलाकार ही बनना काबर चाहिए और काबर बनीस? अभी ले तुमको समझ में नहीं है काबर मैं है तो करना है, बस करना है, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना। हो सकते मोर हाइट पर्सनालिटी या चेहरा के भाव। पहली बात एक चीज़ है, अच्छा सवाल करे हो आप, कि मोर पहली आदर्श सीरीज से जब मैं फर्स्ट टाइम सोना अभियान गया तब फर्स्ट टाइम स्वर्गीय कमल सिन्हा जी देखे रहा। अच्छा, अब वो देख के भयंकर हासो मैं, और बचपना से मोर आदि लेडीज बन के एक्टिंग करना और कॉपी करना, तो वो धीरे धीरे से तो मजाक करना बचपन से आता था, कोई हंसवाना गुदगुदाना ये करना मजाक करना। तो कमल सिन्हा जी देखे, अगर बाद में जब महिला पात्र में जब करना शुरू करें तो एकर मूल गुरु की दो या प्रेरणा स्रोत को या जैसे भी हमारे श्री कुमार दीपक जी मोर गुरु तुल्य, और ओकर से बहुत कुछ सीखे मैं। एक महिला पात्र ऐसा ने हमारे छत्तीसगढ़ में उमन माइल स्टोन है, मिल के पत्थर साबित हो कमल सिन्हा जी और श्री कुमार दीपक जी। जल आप माए देते महिला में देखो, तोर माया मारे में देखो, कमाल करे मना। तो वो मना पूरे मोर जेहन में बसे। और मैं खुद जब महिला पात्र करता हूँ स्टेज में, तो छत्तीसगढ़ के जनता मोल कचरा बाइक नाम से कलो जानते हैं। सब चीज़ वो करे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा सजा सवरा के वो मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो आज प्रेजेंट करता हूँ तो आज यहाँ दर्शक मना, यहाँ के बहिनी मन है, दाई मन है, वो हाथों हाथ स्वीकार करते हैं और कचरा बाइल आज स्थापित करते हैं लोकमंच के माध्यम से। बाकी आप बोले कि आप ला ए हो फ्रीज का कि आप यहाँ तक पहुँच पाओ का, ऐसे अंधेसरी से का मोला बिल्कुल कहीं कहीं सबके उद्देश्य थे, लेकिन मोर उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, और आज भी नहीं है और कल भी नहीं रही। मोर उद्देश्य अतके है कि मोर निरंतर मोर काम मिलत रहा है, निरंतर मोर स्टेज शो मिल रहा है। अगर मंच नहीं है तो मैं कलाकार के कोई मतलब नहीं है, अगर कैमरा नहीं है, फिल्म नहीं, तो कलाकार का कोई मतलब नहीं है। निरंतर मोर काम मिलत रहा है। मोल मालूम है आज मैं आज यहाँ हूँ, कल कोई दूसरे में रही, वो तो परिवर्तन है। अब धीरे धीरे के कलाकार नवा कलाकार बना हुआ बच जाते, अच्छा लगते हैं कि नवा वो हीरो आते, नवा कॉमेडियन आते, एक समय के बाद परिवर्तन हो जाते और लोकमंच में भी आज जाते।
लेकिन बड़ा बड़ा खुशी होते कि मैं मोर मन में के भर डरे थे कि भगवान मोड़ गोड़ हाथ ले बने रखबे, जुबान ले बने रखबे, मरत ले कलाकारी करो, बड़े छोटे मान सम्मान, छोटे पुरस्कार, ये पुरस्कार कोई मतलब नहीं है, काम मिलत रहे। मजदूर आदमी हो, मुर्दाइदर मजदूरी दिमाग में खूब दे हैं, तो मजदूरी मोर जिंदगी भर कलाकारी की मजदूरी, लोगन के सेवा करे की मजदूरी, लोगन के सेवाए के हंसवाए के मजदूरी, मनोरंजन करे की मजदूरी, मतलब माता रानी अत के बरदे अत के आशा है। तो वो आप ला मतलब कभू जो बॉलीवुड सिनेमा के कॉमेडियन मन ला आप कभू आइडल नहीं माने कहो मन ला? मानता हूँ ना मैं, कौन ला? मैं वैसे राज कपूर ला बहुत अच्छे मानता हूँ, राज कपूर की फिल्म देखता हूँ, मोर आइडियल हुआ बहुत पसंद है राज कपूर जी। चार्ली चैपलिन ला बहुत मानता हूँ मैं, बहुत देखता हूँ, कर बहुत सारा चीज़ फॉलो करता हूँ। और बोला शायद मोर अभिनय के माध्यम से नहीं साकार काबर उमन भगवान है, हम तो नक के मैल के बराबर नहीं कर सकन कुछ, लेकिन उनकर जो सोच है बोला कहीं कहीं मैं कहानी लिखता हूँ, कुछ कॉमेडी लिखता हूँ। मतलब स्वर्गीय प्रेम साइमन जी एक बात कह रही से कि हंसाना बड़ी बात नहीं है, लोग बोलते हैं हंसाना बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, रुलाना बड़ी बात है। हंसाते हंसाते रुला देना, और हंसाते रुला देना, और उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें एक सब्जेक्ट विषय रहा एक्टर, कुछ भी तमाशा कर लेते हैं, अटिया दे, ये कर दे, जमा दे मंच में, तो मैं तो हंस दी पब्लिक है, लेकिन वो एक विषय रहा है। पहली नाचामन में देखबे कि समसामयिक सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो कुंठित रहा है, बोला अपन ड्रामा के माध्यम से, गम्मत के माध्यम से वो मन लावे, और बोला जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करे, बोला माने नहीं माने वो बात की बात है। काबर कोनो कोनो कहे कि ड्रामा से कोई क्रांति नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आए, लेकिन हर कलाकार के कर्तव्य बनते कि जे समाज से, जे प्रदेश से, जे संस्कृति से वो जुड़े हैं, पैदा हुए, संस्कार हुए, बोला कहीं न कहीं वह अपन कला के माध्यम से, अपन चित्रकारी के माध्यम से, अपन मूर्तिकार के माध्यम से वो प्रस्तुत करे, तब होकर वह साकार हुई। ऐसे मोर मानना है, सियान में से सुने बात ला। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जेन जादूगर है तेन हाँ सतीश जैन तेन ती तेकरे पिक्चर से आपला जान पहचान मिलिस, लोग बाग जानिस टूरा रिक्शा वाला ले वही सतीश जैन हाँ जब भी फिल्म बनाते ओकर फिल्म हिट हो जाते, चल जाते, ओकर बाद फिर फिल्म बने के दौर चालू हो जाते। ऐसे 5 दफ़ा हो चुके हैं, 2001 ले 2019 अगर हमन गिनन तो 5 बार इसने सतीश जैन आके एक पिक्चर बनाई, और पिक्चर सुपर हिट हो गया और पब्लिक ला पसंद आ गया। फिर पिक्चर था ऐसने कब तक चलत रही, का लगते आप अभी जितना पिक्चर बनावा थे, फिल्म बना थे, तो वो स्तर के वो सतीश जैन के लेवल काबर नहीं बन पाते। सब चीज़ तो वही है, कैमरा हुई है, कलाकार हुई है, लोकेशन हुई है, सब चीज़ वही है, लेकिन का है का लगते आप लोग? आप तो सतीश जैन से काम करे हो, तो उकर क्वालिटी और उकर कुछ तो फर्क देखे हो आप? अब मैं जवाब लगे से तो मतलब आप उलझा दे हो आप लेकिन अतका जरूर है कि शायद बड़ बोलापन हो जी, मोर ज़्यादा बोला नहीं, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत विचार अनुसरण करना चाहिए सतीश भैया के। सतीश भैया कैसे फिल्म बनाते, का चीज़ें अगर चीज़ें चलते अगर फिल्म है तो नवा मेकर हो, चाहे कहानीकार हो या डायरेक्टर हो, अध्ययन करना चाहिए, मोरे मानना है, अनुसरण करना चाहिए। कोई चीज़ जैसे होते बोले एक बार सतीश भैया सर अक्सर मैं मोर बाप हो तो मैं बहुत कम बात करता हूँ करसंग में, और डर रहा हूँ, आज भी डर रहा हूँ करसंग में, लेकिन वो मोर बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। तो वो कगरों से बात करते मैं सुने रहे हूँ कि यार मैं सोचता कि मोर से आग को पूछे काबर नहीं, मोर कर आग पूछे, मोर से कुछ सलाह ले। मैं खुद चाहता हूँ, सतीश भैया बोली कि मैं खुद चाहता हूँ कि जैसे मैं 5 साल में एक फिल्म लेकर आए, तो जो मैं मेहनत करता हूँ दर्शक लाए पर टॉकिश तक से, वो मेहनत करने मत लगे, काबर माहौल बने रहा है, दर्शक मन आवाज, अच्छा फिल्म बनत रही तो दर्शक में आवाज ही रही। अब एक 5 साल में एक फिल्म हिट हुई, ओकर बाद 5 साल दर्शक भाग जाते, अच्छा फिल्म नहीं याद करके। तो सतीश भैया बोले कि मतलब फिर मेहनत करने लगते दर्शक लाए पर, तो वो ज़्यादा बहुत तकलीफदायक हो जाते। तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बोला पूछी सलाह ली कि भैया ये कहानी कैसा है, देखो तो इला ऐसे कर लो का, इला ऐसे कर लो का, तो मैं निशर्त निःशुल्क बोल सहयोग करूँ, सलाह दूँ, और मोर अनुभव का लाभ लेना चाहिए। मतलब ये बात ला सतीश भैया मुझसे सुने हो, और मोर ये मानना है इसे होना चाहिए, काबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो तो गुरु है, वो उतना अच्छा फिल्म हाँ। बनाते,
तो कर अनुभव के लाभ तो लेना ही चाहिए, लेना चाहिए। और वो देवर तैयार है, दे पर तो स्वयं जाके लेना चाहिए, स्वयं जाके लेना चाहिए। ऊपर से सलाह लो, ऊपर से पूछो, पूछे बे कोई छोटे नहीं बन जास। मोरे मानना है भाई, हर कोई सलाह लेना चाहिए, पूछना चाहिए, इधर कहीं करना चाहिए भैया ऐसे ऐसे मोर अनुभव है। बाकी और कोई अन्यथा मतलब मैं एकदम क्षमा चाहता हूँ आपला कि मोर जत का विवेक जत का समझ में रुक के बोले हूँ, कोई भी मोर बात अदरवाइज मत लो भाई, एकदम क्षमा चाहता। एक समय रही से वो मोर ख्याल से आज भी ऐसे है कि एक परिवार, एक घर है, माँ बाप है, अपन लड़का मन ला ये लाइन में जाए बर थोड़ा से रोकथे टोकथे, कोई मतलब नहीं है, ये लाइन में कुछ नहीं रखे, लेकिन फिर भी ये लाइन में इतना लोग मिलते गए, कारवा बनता गया वाला बात हो गई। आज इतना संख्या है कलाकार मन के, चाहे वो वादन के क्षेत्र में हो, चाहे सिंगर के क्षेत्र में हो, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, तब बहुत बड़ी संख्या है। तो का लगता है आपला कि लोगन मन के मानसिकता बदल गए है कि का है? नहीं ऐसे नहीं है। और ठीक भी कहना है आपके। मैं है एक छालीवुड का एक बुक आरी से देकर में भोजन हम मुख्यमंत्री जी करी से, तो वो समय मनोज नायक जी से एक साक्षात्कार में बात सुनकर वक्तव्य सुन रहे हो कि वो बोली कि पहले हम जब फिल्म बनान तो वो समय बन घर के लिखा फिल्म देखे पर नहीं जावे, और जो फिल्म देखा जाते आवारा का है, ओकर वक्तव्य रही बात है। और पिक्चर देखे बाद लुका लुका जावन अच्छा नहीं माने जाए का। लेकिन समय के परिवेश बदलते, परिवेश बदली से आज के, और कहीं की थे ना कि अभाव में कला जन्म होते, अभाव के जन्म होते। आज छत्तीसगढ़ के लोकमंच के कलाकार या फिल्म के कलाकार बहुत अभाव में थे, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रही थे और बहुत तकलीफ से थे। तो अभाव में वो जरूरत की जननी बन जाते हो। कलाकारी है कम समय में 500 रुपये मिल जाते, रात भर कार्यक्रम करी तो 1000 रुपये मिल गए, जेला वो एक हफ्ता मजदूरी करी तब नहीं मिले उसका पैसा। तो आवश्यकता के जननी बन गई वो कलाकारी है। तो जब का भी कलाकार, मैं तो लोकमंच के से जुड़े हुए हूँ, और अभी मैं अपन लोकमंच शुरुआत करे हूँ, तो लगभग कलाकार मन के अंदर जाके, परिवार के बीच जाए के मौका मिलीस, तो मैं देखे हूँ तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट। जो हमारे बहनी मन, बेटी मन सब डांस नृत्य करे बराते, उमर बहुत अभावग्रस्त जिंदगी जी थे, और माँ बाप मजदूरी करते, और अगर वो अपनी कलाकारी तो कोनो जाके झाड़ू पोछा करी या कोनो दुकान में काम करी, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर, वो मन अच्छा नृत्य पेश करते, अच्छा काम करते, तो कम समय में ज़्यादा पैसे मिल जाते करके जरूरत की घरों चीज़ें है। तो अब हाँ में कलाकारी पैदा होते हैं। अब इला आपको अच्छा माने जाए बुरा माने जाए इसे नहीं कहा जाए। अब तो एक बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, NSD है, बड़े बड़े कोर्स होते हैं, अच्छा घर के बुरा करके अब समानता ये जो आड़ रही, जो मेड रही से वो खत्म हो गए। बड़े रिसर्च होते, अच्छा घर के मलिका मनाते, इमा अब कोई आड़ नहीं रही के। तो अभी आप मन एक संस्था गठित करे अनुराग धारक नाम से, राग अनुराग के नाम से, तो वो अब का लगते का कि राग अनुराग के माध्यम से कलाकार मन के कुछ भला होई, कलाकार मन अच्छा पारिश्रमिक मिल पाई, आपके कार्यक्रम में तो कम से कम मिल पाई। और कितना दिन हो गया आपके संस्था स्थापित हुए, और कितना टन प्रोग्राम कर डाले हो, कहाँ कर डाले हो? मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ दीपक भाई, मैं मोर उद्देश्य कलाकारी है, और मोर राग अनुराग कला मंच बनाए के उद्देश्य ही है कि कलाकार के उद्धार हो में, कलाकार के वो जैसे कि नहीं बात नहीं लेना चाहिए कोई भी। ये जो हमारा राग अनुराग जो मंच है उनमें मैं हम 3 जन हैं, लेकिन कहीं कहीं में ये उद्देश्य ये नहीं कि मैं बड़े नाम कमा लूँ या ज़्यादा पैसा कमा लूँ या बड़े आदमी बन जाऊँ, ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वो मंच ला वही एक ऐसे मंच है जो कलाकार के मंच है, चाहे वो नृत्य के कलाकार हो, चाहे गायन के कलाकार हो, चाहे वादन के कलाकार हो, हर कलाकार ला उनमें अपन प्रतिभा के परफॉर्म करे के मौका मिली हो, मतलब अपन प्रतिभा प्रस्तुत करेंगे बोले। और ये मंच मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जोहार छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से, कि ये मंच ऐसे रही कि हर लड़का, जो लड़का लड़की पढ़ना चाहिए वही और योग्य है तो वो राग अनुराग पढ़ाई होला। अच्छा, जो गरीब लड़की है और राग अनुराग ये अपन यथाशक्ति अगर बिहाव में सहयोग करे। अरे वाह। जो लड़का अगर पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं है तो किसी प्रकार से और आर्थिक मदद की जरूरत पड़े थे, अपन राग अनुराग के हैसियत के हिसाब से बात करो तो मैं
तो आज भी आप मोर कलाकार ला कोई भी कलाकार ला पूछ सकत हो 10,000 15,000 20,000 जतका है जतका कोठी में धाने ततके तो मतलब सियानी करबे का। हाँ कोठी में धाने नहीं है सियानी करे से मतलब नहीं है। लेकिन ये मोर यहाँ हो चुके हैं। आज मोर यहाँ कलाकार मना नया नहीं है, कलाकार में पुराना है, बैनर नया है, लेकिन हर कलाकार अपन जगह अपन हुनर में महारत है, स्थापित है। और बहुत धड़ल्ले से बहुत कम समय में हम जून में शुरू करें अपन कार्यक्रम ला, और आज वो कार्यक्रम 16 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। अरे वाह। और 16 मंच प्रस्तुति हम कहाँ करें? छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो मुझे बालाघाट, लांजी, ये एरिया में हम 3 स्टेट में प्रोग्राम कर चुके हैं। और हमारी प्रस्तुति है नया प्रस्तुति है। मैं अपन प्रस्तुति के माध्यम से मैं लोक कला नहीं लिखे हूँ, कला मंच लिखे हूँ। मैं काबर मैं हिंदी थिएटर से गलो काम करे हूँ लंबा समय तक, लोक मंच में भी करे हूँ, फिल्म में भी करे हूँ। तो मैं जब तक से आप नया चीज प्रस्तुति करूँ दर्शक के बीच में, मैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता, ओकर मर्यादा, ओकर संस्कार, हमारे पुरखा मन जो हमला संस्कार दे है, वो सौहार्द बहुत पारिवारिक माहौल में हम प्रोग्राम के रचना रचे हैं। और ओकर अच्छा प्रतिसाद मिला थे। हमारे गीत नया है, लेकिन गीत जब आदत सुनी, बार बार सुनी तो आदत पड़ी। लेकिन हमला हमारे कार्यक्रम ला हाथों हाथ पब्लिक पसंद करे थे। और हजारों के बीच में हमला बिल्कुल यह अंदेशा नहीं होते कि हम पहली बार नवा कार्यक्रम करत हन। और हर जगह दर्शक, उड़ीसा के दर्शक, खरियार रोड में हम प्रोग्राम करें, नोवापुड़ा में, बालाघाट, लांजी के पास में कंदई गांव है, और साले टिकरी है, सालेवारा एरिया में बहुत कार्यक्रम करें हम। कितना सदस्य है आपकी टीम में? वो आप क्या करते हो? मैं तो कलाकार हूँ, मैं जो कलाकार हूँ, कॉमेडियन कलाकार हूँ। तो अच्छा, मैं आप लोग तो वो टीम में कोई संचालक नहीं है। कोई जैसे कोई परिवार में मुखिया बना देता है लोग, मैं 3 जन हमन अच्छा है ना। मैं तो प्रमुख ही हूँ कि सारे चीज तो मोर है, सब चीज तो मैं हूँ। लेकिन उमें जो अपन अपन क्षेत्र के बांट देना हमन सब कोई। एक नरेश यादव जी है, वो स्थापित कलाकार है। नवीन देशमुख जी वो हवे। तो ये सब कलाकार हम तीनों को बांट, अलग अलग अपन विभाग में बांट लें, और तीनों को परफॉर्म करते हैं लोग। मैं कॉमेडी करता हूँ, यू ह्यूमन कॉमेडियन है, यू कॉमेडियन है। पहले से लोक मंच है कि बोला कॉमेडियन मन बना है, नहीं तो पहले संगीतकार मन बनावे या गायक मन बनाए। ये छत्तीसगढ़ की पहली से टीम में जो जोकड़ मन बनाए, तेकर से हमारे लोगो खोला होना है, 3 मुड़ी टकरा है। देखबे लोगो, देखबे हमारे लोगो राग अनुराग कला मंच दुर्ग ऐसे ने। तो हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। मैं जब मंच की प्रस्तुति के समय भी ये बात ले बोले हूँ कि ये मंच कोई दाऊ, कोई महाजन दीवान के नो है, ये कलाकार के मंच है। यह कलाकार के सुख दुख के हमेशा ध्यान रखे जाही, बस कोठी में ध्यान रहे, ओकर भलाई हो जाही। तो कला क्षेत्र और ये सिनेमा क्षेत्र, ये दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाते हो आप? सामंजस्य का है, भाषा तो ही है नहीं, मतलब टाइम देना, रिहर्सल करना है, ये करना है, फिर इतनी शूटिंग भी देखना है, फिर शूटिंग में 10 दिन 7 दिन कहीं तो रहना है, इतनी प्रोग्राम आ गया तो कैसे वो सब मैनेज हो जाते? मतलब क्या मतलब? बहुत अच्छे मैनेज होते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जैसे मैं दमदरी में शूटिंग करता ना अभी भोजपुरी फिल्म के, मोर प्रोग्राम रही से ससहा, ये बलौदा बाजार ससहा, जो यहाँ से 55 किलोमीटर है। मैं शाम के 7 बजे वहाँ से निकला, कार व्यवस्था कर, गाड़ी की व्यवस्था करके, रात के 10 बजे पहुँच गया, दिन में शूट करके, रात में प्रोग्राम करे, फिर सुबह 5 बजे वहाँ से निकल गए, फिर शूटिंग सुबह 8 बजे फिर शुरू हो गया। अरे वाह। ये जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और जब वो सब जो 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 आपके दिल है भाई, जो दिल आपके हॉबीज है, तो वो चीज़ में अगर आप करो दिन रात जागो तो समझ में नहीं आई कि मैं जागत हूँ, कि खात हो, कि सोत हूँ, जरूरत नहीं है। वो में आपकी सारी चीज़ पूर्ति होते थे, कलाकारी के जो टॉनिक रही थे वो पूर्ति होते, तो समझ में नहीं आए, व्यवस्था हो जाती है अपने अपन। तो अभी अवैया कौन कौन से पिक्चर है और कहाँ? भोजपुरी में अवैया है, छत्तीसगढ़ी में अभी कितना पिक्चर अवैया है आपके? अभी कौन से शूटिंग चलते हैं अभी हम भोजपुरी फिल्म एक करे हैं, और महाजन पगली ले जल भोजपुरी वर्जन करे, सतीश भैया करे, उमें हीरो भर वहीं के, बाकी पूरा कलाकार यहीं के। हाँ, बहुत अच्छा करी पूरा कलाकार। सतीश भैया की एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो छत्तीसगढ़िया कलाकार मन ला पूरा मौका देते ओकर योग्यता अनुसार में। यहाँ के होटल ला काम देते, होटल वाले काम मिलते, खाना वाले काम मिलते, कुक वाले काम मिलते, ड्राइवर ला काम मिलते,
तो वो का मतलब कहीं न कहीं तो रोजगार भी तो माना जाएगा, रोजगार के अंतर्गत तो भी ले जाए। और सब के सब कलाकार, सिर्फ हीरो बर वहाँ से। अच्छा। हसन पगली में हीरोइन भी यहीं के एक वो, तो वो भोजपुरी फिल्म हो गया। और अभी हमारे मोर फिल्म, अभी एक फिल्म करे हुए हैं इश्क महावीर इश्क, ओकर शूटिंग चलत है, जो हर छत्तीसगढ़ आने वाला है। और अभी मैं फिल्म करत हूँ लव लेटर, जगह निर्माता है इरा फिल्म्स, माँ फिल्म से श्री अमित जैन जी, वो फिल्म के निर्माता है, वो प्रोड्यूस करते हो फिल्म। और एक निर्देशक है श्री उत्तम तिवारी जी, जो आई लव यू टू जो अच्छा फिल्म दे हैं। और ये फिल्म में हीरो है मन कुरैशी जी। और मन कुरैशी जी साथ में मोर लगभग बहुत जन पसंद करते, सब बोलते कि आप बहुत अच्छा लगते हो आप दोनों साथ में, हमारे दोनों के लिए बहुत पसंद करते। तो ये में भी दोस्त बने हूँ। और एक शूटिंग अभी जारी है, तो अभी फिल्म मन मई में ही, अभी तो नहीं आवे, अभी शूटिंग जारी है, बहुत सारा काम बचे का। तो अवैया कलाकार जो भी फ्रेशर मन जेन मन नवा नवा कलाकार मन ये क्षेत्र में आते, तेन मन ला आप व्यक्तिगत का मतलब का संदेश दू कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे एंट्री मारना, कैसे आओ ये क्षेत्र में, और कैसी टाइप के अपन कलाकारी करो, का आपके व्यक्तिगत का संदेश है ओकर मन बर? मैं अवैया कलाकार में लेके बात बोलना चाहता हूँ दीपक भाई कि आप पहली बात तो उद्देश्य लेके मत आओ कि मैं बड़े कलाकार बनना चाहता हूँ। आप उद्देश्य ये बना के चलो कि मुझे मेहनत करना है और मुझे कुछ ना कुछ तो बनना है। और एक बार बहुत बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत मेहनत मांगते, बहुत त्याग मांगते, बहुत धैर्य, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से जब आप लाइन में जब आओ तो बहुत दिक्कत होते, परिवार की तरफ से बहुत उलाहना मिली, इससे गाड़ी खिंचाई, दादा खिंचाई, दाई खिंचाई, बाई खिंचाई। आर्थिक शुरुआत में आर्थिक तो हेल्प हो भी नहीं करे। आप सोचो कि मैं आओ तो मैं स्टार बन जाऊँ, मुझे बहुत लगातार फिल्म मिले, तो हम बहुत पैसे मिले, बिल्कुल नहीं। ये मानसिकता बना मत आओ लाइन में, आप लोग बहुत मेहनत करने लगी। और ये मतलब मैं कह जाए कि ये क्षेत्र जो है कला के क्षेत्र हो, लोक मंचल नहीं कह जाऊँ, लोक मंच में कहीं कहीं आप लोग कहीं कुछ मिली जाएगी। फिल्म क्षेत्र ऐसा है कि आपके बहुत परीक्षा लेते हो। एक तो वो कोई ना जल्दी से स्वीकारे नहीं है, कैमरा ऐसा चीज़ है कि कोई जल्दी स्वीकारे नहीं, और वो जब स्वीकार लिस वो लोग छोड़ेगा लोग नहीं। लेकिन आप लोग और प्रति ईमानदारी, वो कैमरा के प्रति आप लोग अपन समर्पण और आपकी नियत साफ होना चाहिए। और मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो, किसी प्रकार से बेईमानी पर मत करो अपन मेहनत में। विश्वास दिलाता हूँ आप लोग कि मैं तो ऐसे छोटे से कलाकार हूँ, बहुत छोटे से कलाकार हूँ, और हमेशा मोर से बड़े कलाकार आप बनूँ, मोर से बड़े हीरो बनूँ, मोर से बड़े कॉमेडियन बनूँ, मोर से अच्छा एक अभिनेता बनूँ आप। लेकिन ईमानदारी से अपन काम में ईमानदारी बरतो, जुनून दिखाओ, समर्पण दिखाओ, विश्वास दिलाता हूँ आप स्थापित और बड़े कलाकार बन। तो ये रही हास्य कलाकार हेमलाल कौशल। हेमलाल कौशल है बताइस कि कला क्षेत्र के शुरुआत में आर्थिक तंगी, पैसा के अभाव, बहुत ज़्यादा मेहनत, कठोर परिश्रम, ये सब ला जेन ह झेल ली तिही आगे चल के बड़ा कलाकार बनी। तो संगवारी हो, अभी हमन गोड बात करें हेमलाल कौशल जी से, और आवैया हऊ अंक में हमन नवा नवा कलाकार, नवा नवा प्रतिभा से आप मन के फिर मुलाकात करवाबो। तब तक मोला इजाज़त दो। जय जोहार। जय जोहार।